हेलो दोस्तों, आप सभी का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। मैं मंटू सर। आप सभी लोगों से आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद यानी कल आपका रिजल्ट आया। अब आपके मन में बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि मैं किस चीज़ का तैयारी करूं, किस क्षेत्र में जाऊं, किस क्षेत्र में नहीं जाऊं। ठीक है, तो अब आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है, गांठ बांध लेना है। आज से साल 2 साल और आपको मेहनत करना है ताकि आप आने वाले 2 साल में कोई ना कोई आपको जॉब पकड़ लेना है। ठीक है, चलिए। तो जब आप 10th पास किए तो आपके सामने 3 रास्ता था। कोई आर्ट्स लिया, कोई साइंस लिया, कोई कॉमर्स लिया। फिर सब अपना अपना सिलेबस के हिसाब से अपने अपने विषय का तैयारी किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। फिर अब क्या हुआ कि ये तीनों लोग, यानी कौन तीनों? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों फिर एक ही रास्ते पर आ गए। जैसे मैट्रिक पास किए, 9-10 में जैसे बच्चे पास किए तो 10 के बाद क्षेत्र अलग अलग हुआ। फिर रिजल्ट आज आया तो फिर ये सभी लोग एक रास्ते पर खड़े हो गए। अब इन सभी लोग क्या करें? अब सबके दिमाग में ये भ्रम चल रहा है, मैं किस चीज़ का तैयारी करूं, मैं किस चीज़ का तैयारी करूं। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त मित्रों के चलते, जो हमारा दोस्त जिस चीज़ का तैयारी कर रहा है हम भी उसी चीज़ का तैयारी करते हैं, साथ में रहेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। एकदम बिल्कुल गलत है। ऐसा आपका भविष्य चौपट हो सकता है। अरे भाई, आपका दोस्त क्या कर रहा है इसे अब आपको मतलब नहीं रखना है। आप क्या करने वाले हैं ये आपके लिए मायने रखता है। और हमको 2-3 साल अपना कैरियर बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ सही मार्गदर्शन जरूरी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ रास्ता भटक जाते हैं, इससे उनका कुछ भविष्य चौपट हो जाता है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के हिसाब से चलते हैं, इसे भी मान लीजिए कि किसी के माता पिता के अगल बगल में सब इंजीनियर है, तू बोलता है कि तू भी इंजीनियर बनेगा, तुमको भी हम इंजीनियर बनाएंगे, तुमको इंजीनियर बनना पड़ेगा। अब बच्चा उनके ख्वाहिशों को पूरा करने लगता है। नहीं, ऐसे भी आपका लाइफ चौपट हो सकता है। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका रुचि किस में है। जिस चीज़ में रुचि सबसे ज़्यादा है वही काम आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है ना? तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात हम करेंगे कि अब सभी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। ये तो है ही है कि जो 12 पास हो गया तो कोई बीए में, बीएससी में एडमिशन कराएगा, ये तो कराना ही है। लेकिन उसके साथ साथ अब बच्चे प्रवेश करते हैं किस में? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में। तो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान देना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अभी आपका शुरुआत है। ठीक है ना? थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा इस पर। अब एकाएक नहीं सोचेगा कि 2-3 साल में हम कोनो जॉब पकड़ लें, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, इसमें बच्चे 2 विधि का प्रयोग करते हैं। एक होता है बंसी विधि, एक होता है जाल विधि। है 2 बिंदु आप यदि समझ लेंगे ना तो आप अपने आप को बेहतर ढंग से जान पाएंगे। बंसी विधि, बंसी देखे हैं, बंसी से मछली मारा जाता है। एगो बंसी से मछली मारा जाता है और एगो जालों से मछली मारा जाता है। आप समझना चाह रहे होंगे आप हम क्या समझाना चाहते हैं। तो बंसी विधि क्या होता है कि बंसी से जब हम मछली मारते हैं तो गारंटी नहीं है कि बाहर खींचेंगे तो मछली आ ही जाएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और यदि आएगी भी तो छोटी सी मछली, कोई बड़ा मछली नहीं। तो एकरा में जल्दी मछली आती है लेकिन छोटी मछली फंसती है। बड़ा मछली तो बंसी लेके चला जाएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जाल से जब चलेंगे तो एकरा में बड़ा मछली फंसेगा। छोटा तो हर हाल में एकरा में आएगा लेकिन बड़ा मछली फंसेगा जाल में।
ये बंसी में बड़ा मछली नहीं फंसेगा। कहने का हमारा मतलब ये है कि यदि आपको अच्छा जॉब लेना है तो आपको जाल विधि का प्रयोग करना है। जाल विधि में समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा देना पड़ेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा। हाई कम समय में हो जाता है, कम समय में ही हो जाता है, कम समय में ही हो जाता है। इसका और अच्छे से इसको समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आप इंटर पास किए हैं, अभी तुरंत मान लीजिए रेलवे का वैकेंसी आ जाए या बिहार पुलिस का वैकेंसी आ जाए, तुरंत आप भर दिए, तुरंत मार्केट में गए और एक प्रायोरिटी सेट खरीदे और उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, रट्टा मारना शुरू कर दिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली, यहाँ के राज्य मंत्री ये हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री ये हैं, यानी रटना शुरू कर दिए। यानी तत्काल आप सोच रहे हैं कि जल्दी हम उसको पकड़ लें, ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। जॉब लगेगा, धैर्य रखिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे 90% बच्चे इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं आज के समय में, इसलिए फंस रहे हैं। ये वाले बच्चे जो होते हैं ना, अपने आप पर काबू रखते हैं, धैर्य बनाकर ये तैयारी करते हैं, ये हड़बड़ाते नहीं हैं। हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो हड़बड़ कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सुने हो ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। विचलित मत होइए, आप अपना ध्यान एक बिंदु पर लगाइए, इधर उधर मत देखिए। यदि आपको बिहार पुलिस का तैयारी करना है तो एकदम फोकस बिहार पुलिस पर रखिए, लेकिन इतना छोटा लक्ष्य नहीं, कुछ बड़ा लक्ष्य बनाइए। बड़ा लक्ष्य रखिएगा तो गिरते 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 छोटका पर तो आइए जाइएगा। लेकिन पहले ही से हम सोच लिए हैं छोटा लक्ष्य, तो गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, उसका कोनो पता नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने जीवन में एक जाल बिछाइए। हमारा जो अनुभव है हम आपसे साझा कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या बिछाइए, एक जाल बिछाइए। आप यदि अपने जीवन में यदि एक जाल बिछाते हैं तो जरूर एक ना एक दिन इस जाल में मछली फंसेगी, बड़ी मछली फंसेगी, नहीं तो छोटी मछली तो आपके हाथ का है। जाल से कोई मछली मरता है ना तो छोटा मछली को छोड़ देता है, बड़ा मछली ओकरा में पकड़ता है, क्योंकि उद्देश्य होकर बड़ा मछली का होता है। कुछ नहीं मिलता है तो कहियो छोटा छोटा मछली लेकर आ जाता है, लेकिन लेकर जरूर आता है। इसलिए इस विधि पर आप फोकस ज़्यादा कीजिए। इसमें समय थोड़ा लगेगा लेकिन सफलता फिक्स है कि मिलेगा। इसमें समय कम लगेगा, सफलता मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और यदि मिलेगा भी तो छोटा। अब आपको किस रास्ते पर चलना है ये अब आप डिसाइड करें, ठीक है। और अभी से आप लग जाइए। आज से तो आज होलिका दहन है और कल से आपका रंगों का त्यौहार है, तो आप इसको अच्छे से बिताइए। इसके बाद आप तुरंत तैयारी में जुट जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप अपने रुचि के हिसाब से तय करें। आपका जिस क्षेत्र में रुचि ज़्यादा है आप उसी क्षेत्र में काम करें।